जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। वज़ीर आला हाउस पेशावर के अंदर जी मौजूद हूं और वज़ीर आला का इलेक्शन होने में अब चंद घंटे बाकी रह गए हैं। पीटीआई के तमाम एमपीएस यहां पर मौजूद हैं और तमाम के तमाम जो नंबर्स हैं पीटीआई के वो पूरे हैं। कोई एक सिंगल एमपीए जो है वो भी इधर से उधर नहीं गया। चंद घंटे बाकी रह गए। अगरचे जो है वो मुख्तलिफ जो है वो लोग उनकी जानब से ये दावे किए गए कि DGISPR की जानब से ये कहा गया है कि हमें सुहेल अफरीदी कबूल नहीं है, और इसी तरह वफाकी हुकूमत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्तलिफ जो सहाफ़ी हैं उनकी जानब से दावा किया गया कि रियासत के लिए सुहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं है। बहरहाल यहाँ पे बड़ा सरप्राइज़ जो है वो तैयार हो चुका है। वज़ीर आला हाउस के अंदर मौजूद है। आप ज़रा ये दिखाइएगा कि अगरचे यहाँ पे इस वक्त लाइटें जो है वो बंद हो चुकी हैं, उसके बावजूद यहाँ पे गहमा गहमी है और लोग जो हैं वो पुरजोश हैं। हमारी कुछ लोगों पे से यहाँ से पे गुफ्तगू भी हुई है और उन लोगों की जानब से क्या कहा गया है, किस तरह से सरप्राइज़ जो है वो तैयार है, कितने बंदे पूरे हैं और किस तरह से यहाँ पे मुलाकातें हुई हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ भी मुलाकात हुई है और कुंडी साहब को भी बताया गया है कि आप कोई भी गैर आइनी काम मत करें और आप वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करें। तो इस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ लोगों से, कारकुनों से, यूथ के लोगों से जो है बातचीत भी हुई है कि क्या सुबह की तैयारियां हैं, किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा असम्बली को। तो ये सारी चीज़ें इस वीलॉग के अंदर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा सरप्राइज़ तैयार है और क्या तैयारियां इस वक्त यहाँ पर हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसल तारिड़। वज़ीर आला हाउस पेशावर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे एक अहम इजलास हुआ है, ज़ाहिर है, जिसके अंदर बड़े फैसले किए गए हैं और सुबह यहाँ से एक बड़ा सरप्राइज़ आने जा रहा है। सुहेल अफरीदी साहब को वज़ीर आला बनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ज़ाहिर है दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट इस सारे प्रोसीजर को रोकने की भी एक उनकी जिद है कि हम इसको रोकेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या रोका जाता है या क्या किया जाता है। अभी तक पीटीआई के नंबर जो है वो पूरे हैं और अपोजिशन की जमातों के साथ मुलाकातें भी जारी हैं। इवन अभी कुछ देर पहले यहाँ पे साथ ही गवर्नर हाउस मौजूद है, तो गवर्नर हाउस के अंदर फैसल करीम कुंडी के साथ भी पीटीआई का जो पार्लिमानी वफ्द है KP का, उनकी भी मुलाकात हुई है और कहा गया कि किसी किस्म के कोई रोड़े ना अटकाए जाए, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट किया जाए। तो यहाँ पे अभी भी रात का वक्त है, वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है। मेरे साथ ये जो है वो बुजुर्ग जो अडयाला जेल के बाहर हमेशा मौजूद होते हैं वो भी मौजूद हैं। इसी तरह से पीटीआई के जो लीडरशिप है, ओहदेदारान हैं यूथ के, वो भी मौजूद हैं। तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर एक तो बताएं कि अभी यहाँ पे क्या फैसले हुए हैं और दूसरे नंबर पे सुबह क्या क्या सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे, ये ज़रा बताइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने देखा कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी तंजीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है हमारे सूबाई सेक्रेटरीट में, और उसने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ जो है वो वाज़ेह कर दिया है कि क्या क्या तरीक़ा होगा। और ये जो हथकंडी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स है, एक इस्तीफ़ा को उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि ये हैंड रिटन नहीं है, तो हमने हैंड रिटन जो है ना अली अमीन साहब ने उसको भिजवा दिया। दूसरी बात, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पार्लिमानी मीटिंग्स हमारी इधर हुई हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे जो सूबाई सदर है जुनेद अकबर खान साहब, वो एक एक लीडर के पास, उनके ऑफिस में गए हैं, JUI के पास गए हैं, ANP के पास गए हैं और मुख्तलिफ अमीर मुकाम साहब के साथ जो नून लीग के हैं उसके साथ मुलाकात हुई है। तो ये ने कोई सियासी ऐसा जो है ना कसर हमने छोड़ा नहीं है कि कल कोई कहे कि कोई सियासी जो है ना इनके एक्शंस में कोई सियासत जो है ना दिखाई नहीं देती। सर यहाँ पे पेशावर में DGISPR साहब आए थे और वो ये बड़ा वाज़ेह अल्फाज में क्या कह गए हैं कि हमें सुहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं है। देखिए, ये तो अगर किसी को सुहेल अफरीदी काबिल कबूल नहीं है तो इनको कबाइली अलाक़ाजात काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो एक कबाइली है, एक नौजवान है, पढ़ा लिखा है, माशाल्लाह MPhil किया हुआ है उसने इकनॉमिक्स में, और बहुत ज़्यादा जो है ना एक कदरदान इंसान है। दूसरी बात, अगर आप मरीम नवाज़ का एक्सपीरियंस देख ले, अगर आप उनके ख़ानदान का एक्सपीरियंस देख ले, जिनको बड़े बड़े ओहदों से जो है नवाजा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल अफरीदी साहब हमारे 2 साल से मिनिस्टर रहे हैं, CM साहब के मुशीर रहे हैं, और वर्क्स एंड सर्विसेज के जो वो है उसको डिपार्टमेंट पूरा उसके नीचे था। तो यानी उसने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा उसने जो रिफॉर्म्स लेकर आए हैं,
جو ای بیڈنگ کی اس میں، اور بہت زیادہ اس نے کام کیا ہے. تو یہ قطعاً یہ تاثر دینا کہ کوئی ڈی جی آئی ایس پی آر آ جائے اور وہ پشاور میں کوئی یہ بات کرے کہ وہ اہل ہے یا نہیں ہے، تو پھر مریم نواز کا جو اہلیت ہمیں بتائے، بلاول بھٹو کا جو ہے ہمیں اہلیت بتائے کہ ان کی کیا اہلیت ہے. الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف ایک اہل جماعت ہے، اس میں سارے ماشاءاللہ اہل لوگ ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. یعنی جتنے آپ نے پریس کانفرنس پاکستان کی تاریخ میں کسی کی حمایت میں اتنے پریس کانفرنس، باجوڑ میں پریس کانفرنس ہوا ہے، قبائلی علاقہ جات میں مختلف علاقوں میں ریلیاں نکالے گئی ہیں، پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، اور ہمارے ملکانان نے کی ہیں. صبح ظاہر ہے ہمیں ابھی یہاں پہ پہنچے ہیں تو بتایا گیا کہ کال دی ہوئی ہے کہ صبح پشاور کے یوتھ کے یہاں پہ نوجوان نکلیں گے اور وہ میک شور کریں گے کسی قسم کا کوئی خلل نہ ڈالا جائے. تو اس سلسلے میں کیا تیاریاں ہیں؟ یہ بالکل ہمارے جتنی بھی ونگز ہے، ہماری جتنی بھی وہ ہے نوجوانوں کی تنظیم آئیسیپ ہے، یوتھ ونگ ہے، ویلفیئر ونگ ہے، ہماری جتنی بھی لیبر ونگ ہے، ساری بالکل ریڈ الرٹ پہ ہے کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو اس کا جو ہے نا بزور بازو انشاءاللہ اس کا ہم دفاع بھی کریں گے، اور خان صاحب کا حکم بجا لاتے ہوئے سہیل افریدی کو انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بنائیں گے. چلے بہت شکریہ. چاچا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے اڈیالہ کے دوست ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، سالار خان صاحب. تو ہم تو آپ کو چاچا پگڑی والے ہی کہتے ہیں، ملگری. تو کیا کہیں گے آپ کا بھی تعلق؟ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قبائل 76 سال سے ایک انچ علاقہ ہمارے سے کسی نے نہیں چھینا. عام بھی اپنا ملک میں اندر مہاجر بھی ہو گیا. وزیرستان سے میں کو مسعود سے تعلق رکھتا ہوں. یہ سارا قبائل ایک باپ کا اولاد ہے. صرف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اپنا ملک کو کہ گزارا آپ ایک سوچ کرو، یہ قبائل کے اوپر 70 سال یا 76 سال سے کتنا امتحان گزر گیا، نہ جان نہ مال کسی کا پرواہ نہیں کیا، اپنا ملک کا دفاع کیا. سن 47 سے لے کر 57 تک، روس تک 65 تک ہم نے کوئی وزیر اعظم کا سیٹ، کوئی گورنر کا سیٹ، کوئی چیز ہم نے قبائل کو نصیب نہیں ہو گیا. آج جو خان نے پکار لیا کہ سہیل افریدی یہ قبائل ہے، پھر افسوس یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے اس کا بنانے میں، اس کا قربانیوں میں. اگر ابھی ہمارا سہیل خان کو یہ بولتا ہے کہ یہ دہشت گرد، اچھا سن 47 میں ہم دہشت گرد تھے، سن 57 میں ہم دہشت گرد تھے. روس کے ٹائم جو تمہارا کام ملک بنانے میں عام جانے دے دیا بغیر اجرت سے، سب نے اجرت لیا ہے، قبائل نے نہیں لیا. یہ افسوس میں کرتا ہوں. آج اس کو پہنچو، یہ ادارہ ہمارا ہے، اس سے بغیر ہمارے سے بغیر وہ کچھ نہیں ہے، اس سے بغیر ہم کچھ نہیں ہے. یہ پالیسی میں تبدیلی لے کر لو. عام قبائل اتنا دماغ رکھتا ہے کہ وہ امریکہ دماغ ہمارے پیچھے نہیں پہنچتا ہے. ہمارا چرکے کا ششکم انشاءاللہ، ہمارا دلیل، ہمارا وہ سوچ فکر یہ اس کا بچہ ہے، یہ سہیل خان اس کا بچہ ہے. میں کہتا ہوں کہ 47 والا بیٹا ہمارا تھے، پنجاب میں ہمارا تھے، سندھ ہمارا تھے، بلوچستان، ایک خیبر پختونخوا میں یہ مینڈیٹ بھی ہمارے سے چھوڑاتے ہیں. یہ زور، یہ طاقت، یہ لیاقانیت مت کرو. یہ آپ کا کمانڈر سالار لال بادشاہ خان کو مسعود قبائل میں یہ اپیل کرواتا ہوں کہ اسے باز رہو، یہ غلطی مت کرو. یہ ہمارا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے. اور بھی دل ٹوٹ ہوتا ہے، ابھی بھی کم ٹوٹے، اور قبائلوں کا اور بھی دل ٹوٹے کا شک کرتا ہے. یہ اتنا بے دماغ آدمی نہیں ہے سہیلو، میں نے دیکھا ہے. یہ بڑی اثر رسوخ والا ہے. غیرت اگر ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ دفع کرے. کیوں؟ پاکستانی غیرت والا قوم ہے. اس لیے اس کو ایک کل انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہوگا، تم دیکھے گا سالار خوشی بنائے گا، ہوگا. چلیں جی، بہت شکریہ. آپ یہ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے یہ مناظر ہیں، اور یہاں پہ
जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चाहे हमें जो भी करना पड़ा, जान की बाजी लगानी पड़ी, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी पाकिस्तान। ये जी रात गए आप मनाज़िर वज़ीर आला हाउस पेशावर के देख रहे हैं, और अभी भी यहाँ पे वर्करों की, कारकुनों की जो है वो तादाद, बड़ी तादाद मौजूद है, और बस अब थोड़ा इंतज़ार है, चंद घंटे बाकी रह गए हैं। यहाँ पे हमारी यूथ के लोगों से बात हुई, पीटीआई के अहदेदारों से बात हुई, एमपीएस से बात हुई, तो उनका यही कहना है कि हमारे पास बंदे पूरे हैं, हमारा एक भी वोट स्लिप नहीं होगा, बल्कि हम सरप्राइज़ देंगे। दीगर जमातों के साथ भी ज़ाहिर राब्ते जो हैं वो जारी हैं, लेकिन ज़ाहिर खदशा तो मौजूद है कि क्या हो सकता है। इसी सिलसिले में पीटीआई ने अब यूथ को भी कॉल दे रखी है कि कल पूरा पेशावर निकले और किसी तरह का खलल ना पड़े, और वो तमाम लोग जो सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला नहीं देखना चाहते उनको सरप्राइज़ दिया जाए। सुहेल अफरीदी जो कि एक आम पीटीआई का वर्कर है, वज़ीर आला बनवा के। तो हम यहाँ पे पेशावर के अंदर मौजूद हैं, कल भी और आज भी हम आपको इस तरह से आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।